देवरानी ऊपर थी, लेकिन बच्चे हमारे नीचे बाथरूम में नहा रहे थे। तो एकदम से बच्चे ने आवाज़ दी, मम्मा हमारे रूम में से कोई निकल के बाहर गया है। और फिर मैंने अपनी मम्मा को जल्दी से बुलाया। पता चला कि वो चोर है वो? क्योंकि उसने अपने फेस पे एकदम, क्योंकि उसका फेस सारा कवर है, इसलिए मंकी कैप डाली थी, वो भी सबको, और उसके जो पूरे क्लोथ्स थे वो पूरे ब्लैक थे। हो सकता है कि बच्चे ने तो एक जने को जाते देखा है, अंदर और कोई हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो अशफाक सर है वहाँ पे, इंस्पेक्टर जो है मौके पे, तो उन्होंने कौन सी चौकी पड़ती है अभी? ये कनाल चौकी पड़ती है। हाँ, ये इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम किया है। चोर तो लोकल ही जम्मू का है, ये उस्ताद मोहल्ले का है लड़का है, बट ये डिगिस्ट था। इसने उसी टाइम नशे में, उसने बोला है, बयान में दिया है कि मैं नशे में था, तो मेरे को नशा चाहिए था, उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो मैं नशे में चोर। आज के दौर में चोर जो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, उनसे अगर बचना है तो आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है। खास तौर से यदि आपके पास कोई इस तरह का युवक आता है जो अपने आप को, अपने पूरे फेस को कवर किए हुए है और किसी बहाने से आपके घर में अंदर आने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी रूम रेंट के बारे में पूछने के लिए या किसी और वजह से आपसे पूछताछ करने के लिए यदि घर के अंदर घुस रहा है, तो सचेत हो जाइए, वो चोर भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर अभी हम खड़े हैं कृष्णनगर में, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ। एक युवक जो है वो लोगों के घर घर जाकर इसी तरह की पूछताछ कर रहा था और एक घर उन्हें खाली मिल गया, जहां पर उसने हाथ साफ किया और हजारों की नकदी और सोना लेकर यहां से फरार हो गया। लेकिन गनीमत है यहां पर जो चौकी ऑफिसर है उनकी सचेत और उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन से कि इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया और चोर को पकड़ लिया गया है। चोर नशेड़ी है और उससे सामान भी जब्त कर लिया गया। सबसे पहले मैं प्रभावित परिवार के पास मौजूद हूं, यहां से जानूंगा। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहिला गुप्ता है। मैम, कब चोरी हुई थी और क्या हुआ उसके बाद? चोरी 29 तारीख को हुई थी और उस टाइम दोपहर का यही 1:45-2 बजे का टाइम था। तो हम घर वाले जो हैं वो ऊपर धूप सेक रहे थे। सारे घर वाले ऊपर थे? अच्छा। मैं और मेरी देवरानी ऊपर थी, लेकिन बच्चे हमारे नीचे बाथरूम में नहा रहे थे। तो एकदम से बच्चे ने आवाज़ दी, मम्मा हमारे रूम में से कोई निकल के बाहर गया है। तो फटाफट से हमने बाहर बालकनी वाली साइड देखा, उधर हमें कोई नहीं नजर आया। तो हम नीचे भाग के आए। मैंने आसपास वालों को फ़ोन किया। मुझे यही लग रहा था कि हो सकता है कि बच्चे ने तो एक जने को जाते देखा है, अंदर और कोई हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो फटाफट से फ़ोन किया, वो सभी आए हैं। फिर जब मैंने अंदर देखा, अलमारियां मेरी बंद थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस वहाँ पर पड़े हुए हैं, एक आधा गिरा हुआ है, तो उसको देख के जब मैंने अपनी अलमीरा खोली तो अंदर से लॉकर सारे खुले हुए थे और मेरा वहाँ पर जो कैश पड़ा हुआ था और जो मेरे गोल्ड वगैरह सारा पड़ा हुआ था वो पूरे का पूरा उसने निकाल लिया। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान कैश तो आप लगा लो कि 40,000 तो ऐसे था और छोटा छोटा ऐसे 500, 100, 200 ऐसे अलग पड़े हुए थे। वो अलग सोना कोई 8-10 तोले के करीब था जो कि उसने निकाल लिया हुआ था। इस होनहार और बड़ी तेजदार बच्ची से मिलेंगे। बच्ची बैठो यहाँ पे। कि आप ही ने सबसे पहले उस चोर को देखा है ना, और आपने शोर मचाया। कैसे, जब आप बाहर निकले अपने रूम से, आपने क्या देखा? मैंने देखा कि वो जैसे मेरे डोर के हमारे रूम के डोर के बाहर से एकदम से ही भाग के नीचे गया है। और फिर मैंने अपनी मम्मा को जल्दी से बुलाया। पता चला कि वो चोर है वो? क्योंकि उसने अपने फेस पे एकदम, क्योंकि उसका फेस सारा कवर है, इसलिए मंकी कैप डाली थी, वो भी सबको, और उसके जो पूरे क्लोथ्स थे वो पूरे ब्लैक थे। ओके। फिर आपने उसे देखा, आपने देखा कि हमारा घर का मेंबर ही, आपने शोर मचाया? हाँ जी। क्या नाम है बच्चे आपका? असायरा गुप्ता। असाया गुप्ता 5th क्लास में है, लेकिन इसको लगा कि कुछ सस्पिशियस हुआ है घर में। और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकली, उसने देखा कि एक अननोन व्यक्ति जो कि पूरे अपने फेस को कवर किए हुए है और पूरी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, उसे संदिग्ध लगा और उसी वक्त उसने शोर मचाया, जिस पर जो छत पर धूप सेक रहे घर वाले जो है वो नीचे आ गए। और उन्होंने जब देखा तो उनके घर से, हालांकि सब कुछ ठीक था, लॉकर्स बंद किए हुए थे, लेकिन बीच में से 40,000 निकाल के और सोना निकाल के भाग गया था। बंद लॉकर करने का मकसद केवल इतना था चोर का कि वो चुपचाप आए और अपना उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, उसने अपना हाथ साफ किया और यहां से बाहर निकल गया। यानी यदि आपके घर में कोई संदिग्ध व्यक्ति घुसता है तो नजर जरूर रखिए, क्योंकि यदि उसको घर में किसी भी जगह मौका मिला तो वो अपना हाथ साफ करके वहां से फरार हो जाएगा। अब चोर को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की? जब यहाँ पे चोरी हुई फिर आपने अपनी रिपोर्ट कराई होगी यहाँ पर चौकी पे, तो किस तरह का पूरा प्रोसेस रहा? कितने दिन में ये पूरा मामला सॉल्व कर लिया गया? ये देखो, ये तो 3 दिन में मामला इन्होंने क्लियर कर दिया अपनी
जो भी रिकवरी थी इन्होंने चोर को भी पकड़ा, रिकवरी भी की है उससे। अभी जो थोड़ा सा रिकवरी का रहता है तो वो उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि जो आपका कैश और थोड़ा सा गोल्ड जो रिकवर अभी तक नहीं हुआ है, तो वो अशफाक सर है वहाँ पे इंस्पेक्टर जो है मौके पे, तो उन्होंने कौन सी चौकी पड़ती है अभी? ये कनाल चौकी पड़ती है। हाँ, ये इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम किया है। इससे हमें भी पॉजिटिविटी होती है पुलिस वालों को लेके, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपना 100% देते हुए हमें रिजल्ट शो किया है, तो इसमें ये मुबारकबाद के पात्र हैं। तो ये चोर था कौन और कैसे उसका इतना जिगरा पड़ गया कि घर में दिन दहाड़े वो घर में आग घुसा? जो इनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि चोर तो लोकल ही जम्मू का है जी। ये उस्ताद मोहल्ले का है, लड़का है, बट ये डिगिस्ट था। इसने उसी टाइम नशे में, उसने बोला है, बयान में दिया है कि मैं नशे में था, तो मेरे को नशा चाहिए था, उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो मैं नशे में जो भी था तो करता रहा, और दोपहर को इसने वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने वो रिकवर भी किया अच्छे से। तो अक्सर हम इस तरह की स्टोरी चलाते रहते हैं जिसमें पुलिस को कोसा जाता है कि यहाँ पर इस तरह की वारदातें होती हैं और पुलिस के कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन इस ऐसे पूरे मामले में, जैसे जहाँ पर अभी मैं कृष्णनगर में खड़ा हूँ और यहाँ पर केनाल रोड चौकी के अशफाक साहब, जो कि नो डाउट एक तारीफ के भागीदार हैं, जिन्होंने 3 दिन के भीतर ये पूरी चोरी का मामला सॉल्व कर लिया और कल्प्रिट को भी पकड़ लिया। जी, साथ में इनका मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू को एक जो अपना हमारा एक्सपीरियंस था वो शो करना चाहता हूँ कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से इनको बहुत हेल्प मिलती है। जो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने की क्षमता रखते हैं फाइनेंशियली, वो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, वो प्लीज़ इंस्टॉल करें। इसे हमें सस्पेक्ट को ढूंढने में बहुत मदद मिलती है पुलिस को। और यही बात मैं कंटिन्यू करने वाला था कि पुलिस जो है वो अपना काम बेहतरी से बिल्कुल कर रही है, लेकिन पुलिस जादूगर नहीं होती, वो सिर्फ सबूतों के आधार पर जो है वो किसी भी मामले को सुलझा सकती है। इसीलिए हमें सचेत भी रहना है, किसी संदिग्ध गतिविधि जो आपके आस पड़ोस हो रही है उसके बारे में हमें जागरूक भी रहना है। और इस तरह के सीसीटीवी कैमराज, यदि आपकी क्षमता है तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो आपको अपने घरों में ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि आप पुलिस की मदद जो है वो कर सके और इस तरह की नशे की जद में जो चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, वैसे चोरों की धरपकड़ भी जो है वो हो सके। फिलहाल आप जुड़ रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।